Today we learn about the MCQs of क्लास 11 जो कि है क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 बायोलॉजी क्लासिफिकेशन से कुछ MCQs है। यहाँ पे मैं कुछ आंसर्स कहूँगा और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, अबाउट 39, और आप लोगों को ये सारे आंसर्स मुझे कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा राइट का आंसर देंगे उसको मैं एक गिफ्ट दूंगा। चलो देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ ए बैक्टीरियोफेज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑल ऑफ 4 पार्ट्स A, B, C, D आर करेक्ट। ये 2010 में मीन्स एग्ज़ाम में आया था, तो देख लेते हैं। हमको पता है कि ये जो है वो है हेड। देखते हैं कि कौन से नंबर पे ए को हेड दिया गया है। ए को हेड दिया गया है सिर्फ सी नंबर पे। चलो और दूसरा मिला लेते हैं। और बी क्या है आपका? बी है शिल्थ, ये भी ठीक है। सी है कॉलर, ठीक, ये भी ठीक है। डी है टेल फाइबर्स, हाँ डी है टेल फाइबर्स, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। टू select the correct combination of the statements A, D regarding the characteristics of a certain organisms। ये भी सेम एग्जाम पे आया था। ये आप कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है। यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे है सम hyperthermalic organisms that grow in highly acidic pH is equal to 2 habitats belong to the। ये भी आपको बताना है कि ये कौन के ग्रुप में पड़ता है। ये क्या यू बैक्टीरिया पे पड़ता है, साइनोबैक्टीरिया पड़ता है, यीस्ट पे पड़ता है, या मोसिस में, ये भी कमेंट में आपको बताना है। और ये है क्या? सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स आर इंक्लूडेड इन, ये भी आपको बताना है। प्रोटिस्टा पे है क्या, या फिर मोनेरा पे, या फिर फंजाई पे। और द वायरस एनवेलप इज नोन एज, ये भी आपको बताना है। ये कैप्सिड होगा या वेरियन होगा और कोर होगा और न्यूक्लियोप्रोटीन होगा, ये भी आपको कमेंट में बताना है। और इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन, ये होगा प्रायॉन्स, ऑप्शन नंबर बी। सो 7 नंबर organisms called methogens are most abundant in, ये होगा Cattleyard, means a number option। How many organisms in the list given below are autotrophs, ये भी आपको निकालना के कमेंट में टाइप करना है। ठीक है। The most abundant prokaryotes helpful to humans in making curd from the milk and in production of antibiotics are one of these as categorized as, ये भी आपको कमेंट में बताना है। The cyanobacteria are also referred to as, ये भी आपको बताना है। नहीं, ये मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, जो कि है ब्लू ग्रीन एल्गी। सो व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरसेस? ऑल आर पैरासाइट्स, ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, ये भी आपको बताना है कि कौन सा कमेंट में ये आपको। और जो क्वेश्चंस मैं नहीं बता रहा हूँ वो सबको आपको कमेंट में बताना है। व्हिच ऑफ द सिंगल ग्रुप ऑर्गेनिजम्स द रिपेयर द ऑर्गेनिजम्स करेक्ट इज टेक्सोनोमिक ग्रुप। Paramecium and Plasmodium belong to the same kingdom as that of the Penicillin। इसके भी ऑप्शन आपको ठीक है। अगर और मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर ये पिक्चर्स नहीं क्लियर है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसके प्रोफाइल पे मेरा PDF भी भेज दूँगा इसका। मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन द ग्रुप ऑफ, ये भी आपको कमेंट में बताना है। Pigment containing membranous extensions in some cyanobacteria are, ये भी आप कमेंट में लिख के बताना। The 5 chemical system of classification suggested by R. H. Whittaker is not based on, ये भी आप लोग अपने आप करके मुझे कमेंट में बताना। Which one of the following fungi contains halicogens, ये भी आप सबको मुझे कमेंट में बताना है। और ये क्या? आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, ये भी आपको ए है या बी है या सी है या डी है, ये आपको कमेंट में बताना है। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये भी आपको ही बताना पड़ेगा कि ये क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जो एकदम इजी है वो आप लोगों को करना है, जो थोड़ा हार्ड है ये मैं बता दूँगा। और जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे ज़रूर कमेंट में बता देना। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड RNA स्टैंड
एंड कैप्सुमिट्स इसका आंसर होगा टोबैको मोजाइक वायरस मीन्स TMV। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस इज TMV। आप कमेंट में TMV भी लिख सकते हैं और ऑप्शन और टोबैको मोजाइक वायरस भी दे सकते हैं। वायरसेस हैव both DNA and RNA. A location with luxuriant growth of lichen on the trees indicated that the trees are very healthy. Trees are very heavily infested. Location is not polluted or location is highly polluted. तो क्वेश्चन को दूसरी बार पढ़ते हैं। A location with luxuriant growth of lichen on trees indicated that the लोकेशन इज़ नॉट पोल्यूटेड। ये होगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमको पता ही है कि लाइकन जहाँ पे नहीं उगता है वहाँ पे बहुत पोल्यूशन होता है, यानी कि ये उल्टा कहा है तो इसमें होगा कि लोकेशन इज़ नॉट पोल्यूटेड। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज़ करेक्टेड, ये भी आपको ही निकालना है। नहीं, ये थोड़ा हार्ड है, मैं इसको कह देता हूँ। ये सी नंबर ऑप्शन म्यूको रिप्रोडक्शन बाय कंजक्शन एस्कोमाइसिटीज़, या फिर एगरिकस पैरासाइटिक फंजाई और बेसिडोमाइसिटीज़, ये होगा आपका अल्टरनेरिया रिप्रोडक्शन बाय कंजक्शन और एस्कोमाइसिटीज़। और नेक्स्ट पे क्या है, द गट्स ऑफ काउज एंड बफेलो पॉजेज, ये भी आपको ही बताना है। द इम्परफेक्ट फंजाई डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर, ये बहुत ईजी है, ये भी आपको बताना है। ये भी बहुत ईजी है, ये भी बहुत ईजी है, ये भी आप नहीं, ये मैं बता देता हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, ये होगा इन्फ्लुएंजा। और ये भी सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये भी आप निकल सकते हैं। अच्छा, ये देखते हैं, सेल वॉल इज एब्सेंट, ये क्या आप लोग, ये थोड़ा टफ है, पर अगर ये आप लोग पढ़ते हो तो इसको कमेंट में ज़रूर बता देना लिख के, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में ये भी बता देना कि इसका सलूशन मैं भेज दूँगा। सो ये है नंबर 30, इन व्हिच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल्स वॉल फ्रॉम टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स व्हिच फीड टुगेदर, ये भी आपको बताना है। और ये था आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन मिलते हैं। और अगर जिस दिन को और 36 के नीचे भी ये सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स चाहिए वो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब करके और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट में बताइए कि कौन से प्रॉब्लम। देखिए नहीं रुके, ये यहाँ है सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये जो देख रहे हैं आप, ये नीट 2016 नीट नंबर 2 पे आया था, इसलिए आप अगर इस में बहुत अच्छी से फोकस करेंगे और इसके आंसर्स अपने आप ढूंढेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। देखिए कि मीथाजोन्स बिलोंग टू, ये भी नीट में आया था 2016 में। और ये देखिए ये वाला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग फॉर फंजाई, नीट 2016 में ये आया था। और इधर भी जो क्वेश्चन है ये आए थे नीट 1 पे, ये भी नीट 1 पे। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि नीट 1 और नीट 2 पे आते हैं। ये देखिए नीट मैक्सिमम सर 2016 बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये भी है नीट 1 का। ये सब आप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और ठीक है धीरे आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये रहा पेज नंबर 2 और ये रहा पेज नंबर 1, हाँ इसके बाद पेज नंबर 2। और जिन को ये PDF चाहिए जो मुझे कमेंट कर देना, मैं उनके मेल अकाउंट पे उसका PDF भेज दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन मिलते हैं नए वीडियो के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।